आज हम अपनी इम्यूनिटी के बारे में देखेंगे कि बॉडी में इम्यूनिटी हमारी कैसे फॉर्म होती है। आयुर्वेद के हिसाब से इसका क्या एक्सप्लेनेशन है, या हमारी लॉन्गेजिविटी बढ़ाने के लिए, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है प्राणवायु। अगर प्राणवायु नहीं होगी तो हमारे बॉडी के जो मेन फंक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, या कोई भी हमारा जो बॉडी का फंक्शन है वो प्राणवायु के बिना नहीं होती। तो दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट वाइटल जो प्राणिक फोर्स है वो है, जो कि हमारी सेंट्रल बॉडीली फायर जो है उसको भी एनकिंडल करती है और बेसिकली सारे बॉडी के फंक्शंस को करती है। तो द सीट ऑफ प्राणा इज़ इन द हेड, ठीक है, एंड इट गवर्न्स ऑल हायर सेरेब्रल एक्टिविटीज़। अब ये जो प्राण है, प्राण वायु है, जो कि हमें एटमॉस्फेयर से मिलती है, उससे गवर्न होता है, वो गवर्न करती है बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। और दो जो उसके अदर सब डिविजन्स हैं या सटल एसेंसेस हैं जिन्हें बोलते हैं ओजस और तेजस, उनको गवर्न करती है। अभी ओजस क्या होता है? ओजस जो होता है वो 7 धातुओं का एसेंस है। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, जब उनका डाइजेशन होता है बॉडी के अंदर, तो लास्ट में एक सटल सब्सटेंस बनता है, दैट इज़ ओजस। अब आपकी इम्यूनिटी इससे डिफ़ाइन करती है कि ओजस अगर आपकी बॉडी में जितना होना चाहिए उतना होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। अगर ओजस जो है, बिकॉज ये कफ को डिनोट करता है, तो अगर तो ये ज़्यादा हुआ तो कफ रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, और अगर ये कम हुआ तो वात रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बट बेसिकली इट डिनोट्स द एसेंस ऑफ ऑल द सप्त धातुज। हमारी बॉडी में 7 धातुज हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो इसी क्रम में हमारे धातुस बनते हैं, और सबसे लास्ट में जो बनता है वो होता है ओजस। अब ओजस को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा अच्छा खाना खाते हैं, जैसे प्राणिक फूड खाते हैं, जो कि नेचुरल खाना है वो खाते हैं। घी जो होता है आयुर्वेद में, वो ओजस को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आयुर्वेद में हम घी को खाने को हमेशा अप्रिशिएट करते हैं कि घी हमारी जो फायर है उसको भी एनकिंडल करता है, और घी हमारे बॉडी में लश्चर लेकर आता है, हमारी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करता है। अब जो काउस घी है वो सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। उसके बाद आता है तेजस. What is तेजस? तेजस is a subtle fire in the body which governs all the metabolism through the enzyme system. ठीक है, तो अग्नि जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर अग्नि कम हो जाएगी तो क्या होगा, बॉडी के अंदर ट्यूमर्स हो गए या सिस्ट हो गए, इस तरह की चीज़ें आपकी बॉडी में डेवलप होंगी। अगर बॉडी की फायर ज़्यादा होगी तो वो बॉडीली टिश्यूज़ को बर्न आउट करेगी, तो जो भी पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बॉडी में बढ़ जाएंगी। तो हमारे को अगर हम इम्प्रॉपर डाइट लेते हैं या फिर हम ऐसा खाना खाते हैं जो कि बॉडी में हीट बढ़ा देता है, तो उससे बॉडी का जो है, जो पूरी अग्नि है या जो एसेंस है, जो कि तेजस जो है वो अग्नि के एसेंस को डिनोट करता है। क्योंकि हर तरह धातु अग्नि, हर तरह की अग्नि होती है हमारी बॉडी के अंदर, धातुओं की अलग होती है, पंचभूता अग्नि अलग होती है, तो उसका जो एसेंस है वो तेजस है। तो आपकी बॉडी में अगर एसेंस सही नहीं होगा तो इट विल कन्वर्ट इट इनटू डिजीजेस। अब आपकी बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए या बॉडी को क्लीन करने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्मा होते हैं। पंचकर्मा क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर की क्लेंजिंग करती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक डर्टी क्लॉथ है, अगर आप उसको कलर करना चाहते हैं तो क्या उस पर अच्छा कलर आएगा? नहीं आएगा। इट शुड बी क्लीन।
तभी जाके उस पर कोई डाई आप कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हमारी बॉडी क्लीन होती है, अंदर से रिजुविनेटेड होती है, तभी जाके हम जो हमारे धातु हैं उनको नरिश कर सकते हैं। जो आप खाना खाओगे उसका अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहले रिजुविनेशन या फिर बॉडी का डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, जो कि पंचकर्मा से होता है। तो पंचकर्मा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आयुर्वेदा, जो कि आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। तो ओजस के लिए तो आपने अच्छा खाना खाया, और ओजस और तेजस को बढ़ाने के लिए आप अपना डाइट पे इम्प्रूव करोगे, आप अपने लाइफस्टाइल पे इम्प्रूवमेंट्स करोगे। लेकिन उससे पहले पंचकर्मा करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम आयुर्वेद में बताते हैं। दैट मीन्स बॉडी को क्लीन करना। उसके बाद आता है योगा। योगा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो योगा करने से भी हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ेस नहीं होते। तो योगा जो है वो पित्त कॉन्स्टिट्यूशन जैसे के इंडिविजुअल्स हैं, या वात इंडिविजुअल्स हैं, या कफ इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको अपनी प्रकृति के हिसाब से योगा करना चाहिए। या अगर उनको कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसके हिसाब से योगा करना चाहिए। सारे योगा आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। जैसे आप जब हेड स्टैंड करते हैं तो जो पित्त इंडिविजुअल है उसको नहीं करना चाहिए, या बहुत ही कम करना चाहिए, अदरवाइज इट कैन क्रिएट मेंटल डिसोरिएंटेशन। अगर कफ इंडिविजुअल है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर वात वाला भी करेगा बहुत ज़्यादा तो भी इट कैन क्रिएट अ शिफ्ट इन द वर्टिब्रे, स्पेशली द C7 विच इज़ वेरी डेलिकेट। तो ये जो शिफ्ट है वो क्रिएट हो सकता है। तो सारे योगा सब लोगों के लिए नहीं है। यू हैव टू सिलेक्ट कि आपका डिज़ीज़ क्या है, आपकी प्रकृति क्या है। क्या ये योग करने से आपके बॉडी के अंदर हीट जनरेट ज़्यादा हो रही है तो आपको वो नहीं करना है, अगर आप पित्त इंडिविजुअल हैं तो। अगर वायु ज़्यादा बढ़ रही है तो आपको वो नहीं करना है। जैसे कि कफा कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हिडन लोटस पोस्चर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कॉजेज डायरेक्ट प्रेशर टू द एड्रिनल ग्लैंड्स। तो इस तरीके से हमें देखकर ही योगा करना चाहिए। कुछ लोग सब तरह के योगा कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, इट कैन क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स। देन कम्स ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आपके बॉडी के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है तो आपको लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए। अगर आपके बॉडी में वात पड़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए। और जो वायु बढ़ी हुई है अगर, तो उस इंडिविजुअल को ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करनी चाहिए, विच इज़ द एक्टिव फोर्स, और वो उसको बैलेंस करेगा। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी हमें प्राणायाम या ब्रीदिंग करनी चाहिए। ब्रीदिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टू डू इट इन द राइट वे इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अपनी लाइफ लॉन्जेविटी के लिए, लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस या प्राणायाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और योगिक हीलिंग टेक्निक्स जो भी होती हैं वो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैलेंस जो है वो क्रिएट करती हैं। इससे आपकी जो लाइफ स्पैन है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी चाहिए, और उनको सही तरीके से अगर हम करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा। देन कम्स मंत्रा। अब व्हाट आर मंत्रास? मंत्रास जो होते हैं वो संस्कृत के कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सर्टेन वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो इनके अंदर ट्रिमेंडस एनर्जी होती है, क्योंकि वर्ड्स में बहुत पावर होती है। और मंत्रास आर दोज वर्ड्स विच हैव ट्रिमेंडस एनर्जी। तो जब आप मंत्र चैंट करते हैं तो यू आर एक्चुअली पिकिंग अप अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, अ स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी। सो इट क्लेंसेस योर माइंड, इट इज़ वेरी कामिंग। तो मंत्र चैंटिंग इज़ रिलैक्सिंग टू द बॉडी।
तो इट शुड बी डन। उसके बाद आता है मेडिटेशन। जो मेडिटेशन होती है वो अवेकन करती है आपकी इंटेलिजेंस टू मेक योर लाइफ हैप्पी एंड पीसफुल एंड क्रिएटिव। तो ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अवेकन करती है, तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। अब मेडिटेशन जो है वो कैसे करना है, 2 तरीके से कर सकते हैं कि आप स्टिल बैठ के सिर्फ अपने थॉट्स को देख सकते हैं कि आपके थॉट्स कैसे जा रहे हैं, विदाउट जजिंग देम, विदाउट थिंकिंग अबाउट देम, जस्ट ऑब्जर्विंग देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो एक तरह की मेडिटेशन होती है। दूसरी होती है अपने ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करना, जो आपकी ब्रीदिंग है उसको ऑब्ज़र्व करके मेडिटेशन करना, तो वो एक दूसरे तरह की मेडिटेशन हो गई। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी ऑफ देम एंड यू कैन ऑब्जर्व द साउंड ऑफ योर ब्रेथ विच विल कम एज सो हम। तो जब आप ब्रीद इन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं तो सो, और हम जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसको ऑब्ज़र्व करने से भी आपकी मेडिटेशन जो है इम्प्रूव होती जाती है धीरे धीरे। स्टार्टिंग में नहीं हो पाता है, स्टार्टिंग में हमारा जो ब्रीदिंग है आप देखोगे शैलो ब्रीदिंग होगी। धीरे धीरे जब हम कंसंट्रेशन से करेंगे तो ये ब्रीदिंग जो है वो बेटर होती चली जाएगी और उससे हमारा कंसंट्रेशन और फोकस जो है वो इम्प्रूव होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज़ मसाज ऑफ द बॉडी। अब जब आप अपनी बॉडी की मसाज करते हैं तो यू क्रिएट अ मूवमेंट इन द एनर्जी इन द बॉडी विच इज़ वेरी वेरी गुड टू मेंटेन द हेल्थ और टू बैलेंस वात पित्त कफ इन द बॉडी। अब आपको जो मसाज करनी चाहिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ योर हेयर फॉलिकल्स करनी चाहिए, और जो वात इंडिविजुअल्स हैं उनको तिल का तेल या सेसमे ऑयल से मसाज करनी चाहिए, बॉडी मसाज। और जो पित्ता इंडिविजुअल्स हैं उनको सैंडलवुड ऑयल यूज़ करना चाहिए मसाज के लिए। और जो कफा इंडिविजुअल्स हैं वो कुछ पाउडर्स से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर कैलमस रूट ऑयल आता है, कॉर्न ऑयल आता है, उससे कफा इंडिविजुअल्स जो हैं वो मसाज कर सकते हैं। बिकॉज़ ये आपके बॉडी का जो है पुअर सर्कुलेशन जो हो रहा है या स्टैग्नेशन है कहीं पे, तो मसाज उसमें बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर कोई मसल स्पैज़म है या टाइटनेस है, सोरनेस है, तो मसाज को उसी डायरेक्शन में करना चाहिए ऑफ द मसल फाइबर। और लेकिन अगर कोई, जैसे मैंने कहा, पुअर सर्कुलेशन है तो उसमें टुवर्ड्स द हार्ट करना चाहिए आपको मसाज। मसाज शुड बी डन इन द मॉर्निंग ड्यूरिंग कफा टाइम फॉर कफा डिसऑर्डर्स। अगर कफा के प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी के अंदर तो मॉर्निंग में करना चाहिए, इवनिंग में करना चाहिए वात डिसऑर्डर्स के लिए, और आफ्टरनून में करना चाहिए पित्त डिसऑर्डर्स के लिए। अगर आप पित्त डिसऑर्डर से, पित्त की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो, क्योंकि उस टाइम वो बड़ा होता है और उस टाइम पे आप उस पर काम कर सकते हो। तो मसाज, डीप मसाज बेनिफिशियल होती है, जो कि आप कफा इंडिविजुअल्स में कर सकते हैं। जेंटल मसाज इज़ गुड फॉर वाता एंड पित्ता इंडिविजुअल्स। तो ये सारी हमने अलग अलग टेक्निक्स देखी जिनसे कि हम अपनी बॉडी को और स्वस्थ रख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ईटिंग गुड फूड। ये सारे जो योगा है, मेडिटेशन है, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, या मंत्रा चैंटिंग है जिससे फोकस बढ़ता है, इन सब का अगर हम ध्यान रखें तो इससे हमारे को मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है। और जब आप मेंटली भी सही रहते हैं और आपके बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो है वो सही रहता है, तो आपके अंदर जो लाइफ स्पैन आपका है वो भी इंक्रीज़ होता है, और आपके वात पित्त कफ भी बैलेंस्ड रहते हैं और आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये सब चीज़ों को मेक अ पार्ट, मेक देम अ पार्ट इन योर लाइफ, सो दैट आप हेल्दी रहें, आप मेंटली हेल्दी रहें बेसिकली। क्योंकि फ़िज़िकली तो हम हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं, पर मेंटली हेल्दी रहने के लिए हम उतना ध्यान नहीं रखते। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मेंटल और फिज़िकल हेल्थ से ही हम कंप्लीट हेल्थ अटेन कर सकते हैं।
सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ चैप्टर. हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऑन द नेक्स्ट सैटरडे. थैंक यू सो मच.